भादुरारी बीजरो जद चांदो करे प्रकाश, रामदेव बन आऊं सु रखी जे विश्वास। सभी भक्तों को जय बाबारी। तो आज हम बाबा रामदेव जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बाबा रामदेव जी का जन्म किस अवसर पर हुआ और किस दिन हुआ और उन्हें श्री कृष्ण के अवतार क्यों कहा जाता है। आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादो सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के तम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ हुआ था। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्म परायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से ही उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन उस बीच एक हादसा भी हुआ। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहा था, रास्ते में उसे अजमल जी मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगा। यहाँ देख राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसान ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हो, इसलिए आपके सामने आने से अपशुगन हो गया और अपशुगन के समय में हम बुआई नहीं कर सकते। यानी कि वो खेत में बोने जा रहा था तो वापस घर लौट गया। राजा ने जैसे ही ये सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक खुशहाल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति को मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ वहां द्वारकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारकाधीश की प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंच राजा अजमल जी ने बहुत ही दुखी होकर फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ वह द्वारकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारकाधीश की प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए थे। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल जी ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो द्वारकाधीश के लिए लाए थे वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक्य देख मंदिर के पुजारी को लगा कि राजा अजमल जी पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यह नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको ये चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा अजमल जी बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल जी ने भगवान से बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आएंगे? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊंगा तो आगमन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे। मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। ये सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौट गए। आपको तो पता ही होगा भक्तों, बाबा रामदेव जी के पगलियों की मान्यता क्यों है। ये तो आपको आज पता चली गया होगा कि बाबा रामदेव जी के पगलियों की इतनी मान्यता इसी वजह से है। अब जब वो घर पहुंचे तो अपनी रानी को सारी बातें बताई। इसके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने बीरम देव के रूप में राजा अजमल जी की पत्नी
मेणादे के गर्भ से जन्म लिया। उसके 9 माह बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। बाबा रामदेव जी ने बहुत ही चमत्कार और बहुत ही पर्चे वहां भक्तों को दिए, जो हम आपको आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इस वीडियो की लेंथ इतनी ही रखी है। तो दोस्तों आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि बाबा रामदेव जी का अवतार कैसे हुआ था और बाबा रामदेव जी के अवतार के पीछे श्री कृष्ण की बातें क्यों कही जाती है। तो हमने आपको बताया कि भगवान बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। बाबा रामदेव जी का अवतार श्री कृष्ण के रूप में ही हुआ था। तो दोस्तों आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही भक्तिमय वीडियो के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा री।